आप सभी को कामदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा से आपके सभी काम बने, आपका दिन, आपका व्रत, आपका समय मंगलमय हो और आप जिस भी उद्देश्य से कामदा एकादशी की कथा सुन रहे हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, भगवान श्री हरि की कृपा आप पर बनी रहे और आपके सभी मनोरथ सिद्ध हों। नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कामदा एकादशी, चैत्र शुक्ला एकादशी जो आती है, जिसको हम कहते हैं कामदा एकादशी, उसकी व्रत कथा, महात्म्य और साथ में जानेंगे पारण का समय, पारण आप कब करेंगे एकादशी व्रत का और पारण के नियम क्या हैं, किस प्रकार से आपको पारण करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या खाना वर्जित है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। यह जानकारी लोगों के उद्धार के लिए है, उनको सही मार्ग दिखाने के लिए है या उनकी सहायता के लिए है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, शेयर करें, क्योंकि इसको शेयर करने से अगर कोई भी उस कथा को सुनता है या उस जानकारी से कोई लाभ लेता है तो उससे जितनी भगवान की कृपा प्राप्त होगी उसका कुछ अंश उस तक पहुंचाने वाले, जानकारी को पहुंचाने वाले अर्थात आप तक भी उसके धर्म का कुछ अंश प्राप्त होगा और भगवान की कृपा आपको भी प्राप्त होगी। इसीलिए जानकारी को जितना हो सके शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें, इससे भगवान श्री हरि की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। कामदा एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं तो व्रत वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। प्रयास करें कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं तो वह सबसे उत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:30 से 5 बजे का होगा। इस समय में अगर आप उठते हैं तो सबसे उत्तम है। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद सूर्य को जल दें। सूर्य को जल दे के जहाँ आपको भगवान श्री हरि की पूजा करनी है वहाँ पर बैठ जाएं। भगवान की पूजा के लिए सबसे पहले भगवान का स्नान कराएंगे। स्नान करा के रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए और व्रत का संकल्प कीजिए। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए हमने वीडियो अपलोड किया है, आप उसको अवश्य देख सकते हैं, जिसमें पूरी पूजा विधि है। पूजा करने के बाद आप कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए एक जगह बैठ जाएंगे। कामदा एकादशी का जो व्रत है आपको करना है 19 अप्रैल 2024 को, दिन रहेगा शुक्रवार का। आइए कामदा एकादशी की कथा आरंभ करते हैं। आप एकाग्रचित होकर एक स्थान पर बैठ जाएं और भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान को लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ला एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने गुरु वशिष्ठ ने किया वो सब मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। आगे भगवान श्री कृष्ण सुनाते हुए कहते हैं, प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री और पुरुष भी थे। दोनों ही राजा के राज्य में रहा करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललिता के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पदभंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय महाकाय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी।
सिर में बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार से दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सब वृतांत मालूम हुआ तो उसको अत्यंत खेद हुआ, बहुत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि उनका उद्धार हो सके। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभागे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ला एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे कि वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वभाव को, पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि किसी भी बड़ी से बड़ी जो भयंकर योनि है उससे भी छुटकारा मिल जाता है। आपको जीवन में किसी भी प्रकार का दुख हो, परेशानी हो, उन सभी से छुटकारा मिल जाता है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति कामदा एकादशी महात्म्य संपूर्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए कामदा एकादशी की जय। इसके बाद आप भगवान श्री हरि की आरती करेंगे। आरती करने के बाद भगवान को फल का भोग लगाएंगे और अपने दैनिक कार्यों में लग जाएंगे। इसका पारण, एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं 19 अप्रैल को और एकादशी का पारण आप करेंगे 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को पारण का समय रहेगा सुबह 6:02 से और 8:35 तक। इस समय में आप भगवान श्री हरि का पारण करें। पारण करने के लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वो बातें कुछ इस प्रकार से हैं। पारण जो है वो द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए। पारण के समय के दौरान जो मुहूर्त है उसके दौरान करते हैं तो सबसे उत्तम है। पारण किस प्रकार से करें? देखिए, भारतवर्ष में अनेकों प्रकार के खान पान हैं जिनसे कि पारण किया जाता है। बहुत से ऐसे प्रांत हैं जहाँ पीले चावल बनाए जाते हैं, कुछ प्रांत हैं जहाँ घी बूरा और चावल बनाए जाते हैं, कुछ प्रांत पर खीर पूड़ी का भी भोग लगाया जाता है भगवान विष्णु को द्वादशी के दिन। तो आपके यहाँ जिस भी प्रकार से भोजन बनता हो वह बनाएं और उससे आप व्रत का पारण करें।
अगर आपको नहीं पता है कि आपके प्रांत में क्या बनता है तो इनमें से कुछ भी आप बना सकते हैं, जो आपको उत्तम लगे, सुविधाजनक लगे, वह आप बनाइए, भगवान श्री हरि के सामने रखिए और उसका भोग लगाइए। देखिए, पारण वाले दिन भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की प्रयास करें। अगर नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उसके बाद जिस प्रकार से पूजा हमने एकादशी को करी थी, ठीक उसी प्रकार से आप पूजा करेंगे। संकल्प नहीं करेंगे, आज आप करेंगे पुष्पांजलि। आपने व्रत किया, भगवान की पूजा करी, उनको स्नान कराया, तिलक आदि किया, उसके बाद आप भगवान को पुष्पांजलि करेंगे। हाथ में कुछ पुष्प ले लीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमने जो ये कामदा एकादशी का व्रत किया है, इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें, क्योंकि आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। प्रभु, हमारे जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए हमें दया का आशीर्वाद प्रदान करें और इस एकादशी व्रत का फल प्रदान करें। इस प्रकार से पुष्पांजलि आप उनके चरणों में छोड़ दीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए और उसके बाद आप भोग लगाइए। भोग में तुलसी दल आवश्यक है, तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। अगर आपके पास पारण करने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप एक तुलसी के पत्ते से भी पारण कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाइए, अपना एक ज़ुबान पर अपने मुंह में एक तुलसी का पत्ता रखिए और पानी पीजिए, ये भी आप पारण कर सकते हैं। आप कहीं रास्ते में हैं, कुछ अनेक परेशानियां होती हैं जीवन में, इस तरह से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो तुलसी के पत्ते से भी आप भगवान का पारण कर सकते हैं। हो सके तो आप इस दिन किसी ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मण को भोजन कराएं, अन्यथा मंदिर में जाकर या किसी ब्राह्मण के घर जाकर उनको कुछ भोजन या दक्षिणा अवश्य दें। आप दूध, घी या आप दूध के पैकेट के साथ बिस्किट और केले आदि भी उनको दे सकते हैं। इस प्रकार से उनको दान अवश्य दें, दक्षिणा अवश्य दें, इसका फल भी बहुत अधिक माना गया है। इस प्रकार से आप पारण कीजिए, अवश्य भगवान श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें, इससे आपका व्रत अवश्य सफल होगा और आपको भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।